Hello friends, Color School Halol presenting video for standard 11th English medium, commerce and science. Friends, today we are going to discuss about a beautiful poem from the book Hornbill. The name of the poem is A Photograph. This poem is written by the Shirley Tolson. Shirley Tolson was the poet of this poem who wrote this beautiful descriptions of this poem. In this poem, the poetess wants to say about her mother. Whenever she saw the photograph of her mother, she remembered a lots of memory about her mother. A memory when her mother was there on the seashore with her two little cousins, holding their hands in her hand, and how beautifully they all are posed. And this type of beautiful memory was described by the poet, and in the end पोएट जो है वो अपनी मदर को याद करते हुए लास्ट में कहते हैं कि ये एक ऐसा फोटोग्राफ है कि जिसकी मेमोरी मुझे मेरी मदर की याद दिलाती है. ठीक है, जब उसकी मदर नहीं होती है, व्हेन हर मदर वॉज डाइड, एट दैट टाइम ही ऑल्सो रिमेंबर, उनको याद करते हैं हर, और उनकी जो पुरानी यादें हैं उनको सोच कर वो भी खुश होते हैं. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द पोएम. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडिंग. कार्डबोर्ड यहाँ पे फोटो फ्रेम को कहा गया है, जिसके अंदर एक फ़ोटो था जो मुझे बताता है कि उनकी जो दो गर्ल्स कजिन थी वो एक पिकनिक के लिए, घूमने के लिए गई थी समुंदर के किनारे. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. दोनों ने मेरी मदर का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था. एंड द बिग गर्ल, और उनमें जो बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स, वो 12 साल की थी, और सो या उसके कई आसपास होगी. एंड 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. अब तीनों जो लड़कियां थी वो खड़ी थी और वो क्या कर रही थी, स्माइल कर रहे थे. हवा की वजह से उनके जो बाल थे वो क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे. उनकी लटें जो थी वो उड़कर उनके चेहरे पे आ रही थी और वो स्माइल कर रही थी. दिस इज़ द सीनरी नियर बाय द सी शोर. समुंदर के किनारे पास वो लोग घूमने गए होंगे कोई पिकनिक के लिए, जहाँ पे ये जो पोइट है उनकी मदर और उनकी दो छोटी जो कज़िन्स थी, जो हमारे पोएट है उनकी कज़िन की बात कर रही है, उन्होंने उनकी मदर का जो हाथ है उसको पकड़ के रखा था और तीनों जन स्माइल कर रहे थे वहाँ पे खड़े. ऐसा पिक्चर जो है, ऐसा जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे दिखाया गया है. एट द अंकल विथ द कैमरा. और वो किसकी तरफ स्माइल कर रहे थे, अंकल की तरफ. क्यों? क्योंकि उनके हाथ में कैमरा था. अ स्वीट फेस, एक मासूम सा, स्वीट मतलब कि बहुत ही सुंदर जो फेस था. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. ये जो चेहरा उनका पिक्चर में दिख रहा था वो चेहरा उस टाइम का था जब हमारे पोइट का जन्म भी नहीं हुआ था, जब वो बॉर्न भी नहीं हुए थे. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. समुंदर की बात कर रहे हैं जो दिख रहा है कि उसके अंदर बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं, क्योंकि समुंदर तो पहले भी जैसा पिक्चर में दिख रहा था वैसा ही आज भी दिख रहा है. बट कुछ चेंजेस हुए हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं, बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं. वॉस्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और वो जो है वो उनका पैर धोकर, उसकी मदर के पैर धोकर उसका पानी जो है वो वापस जा रहा है. बहुत कुछ बदल गया इतने सालों के अंदर, लेकिन समुंदर को देखो तो वैसे का वैसा ही है. सेकेंड नंबर स्टेंजा. सम 20-30 ईयर्स लेटर. यहाँ पे 20 से 30 साल
की बात करते हैं। शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। अब उनकी मदर जो है वो सेकंड स्टेंजा में वो फोटोग्राफ को देख रही है। स्नैपशॉट यहाँ पे फोटोग्राफ को कहा गया है, तो उस फोटोग्राफ को देख रही है और वो क्या कर रही है, लाफ। लाफ मतलब जोर से हंसना। सी बैटी एंड डॉली, ये दोनों उनकी पोइट की कज़िन का नाम है बेटी और डॉली, जो उनके साथ फोटोग्राफ में थी। उनको देखते हुए उनकी मदर लाफ करते हुए कहती है कि देखो इन दोनों को। शी आर से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि वो कैसे दिख रही थी और कैसे उन्होंने ड्रेसअप किया था, कैसे उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था बीच पे, मतलब कि समुंदर के किनारे पे जब आए थे तब। द सी हॉलीडे, जब वो क्या करने गए थे, छुट्टियां बिताने के लिए गए थे समुंदर के किनारे। वॉज हर पास्ट, ये उनका पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, मेरे लिए उनकी जो खुशी थी, जो हंसी थी, जो लाफ्टर था, बोथ वेरी विथ द लिबर्ड एज ऑफ लॉस, जो बहुत कुछ चीज़ें जो थी वो पास्ट बन चुकी थी। मेरी मदर भी अब नहीं रही थी और उनकी जो आंखें थी, उनका जो ये लाफ्टर था, ये सब कुछ मुझे उनकी याद दिला रहा था। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, कई सालों से, पिछले कुछ सालों से वो मर चुकी है, मतलब वो अब जिंदा नहीं है। एज दैट गर्ल लिव्ड, लेकिन जो लड़की जो थी, जो जिंदा रही है। एंड ऑफ दिस circumstance there is nothing to say at all, it's silence, silence। ये उस लड़कियाँ जो इस पिक्चर के अंदर मेरी मदर के साथ दिख रही है, वो भी सर्कमटेंसेस के साथ चेंज हो रही है। इसके लिए मुझे, मेरे पास ना मेरी मदर है, ना उनकी कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे लेकर मैं अपने आप को उनकी प्रेजेंस फील करा सकूं। वो एक ही चीज़ है, वो है उनकी फ़ोटोग्राफ मेरे पास। उसके अलावा मेरे पास है तो खाली साइलेंस। साइलेंस मतलब पूरी तरीके से चुप्पी, क्योंकि उनकी मदर जो है वो अब एक फ़ोटोग्राफ के अंदर जा चुकी है और वो कुछ भी नहीं बोलती आफ्टर दैट। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पोएम है अब फोटोग्राफ, उसके अंदर आपने देखा किस तरीके से पोएट ने अपनी मदर की उस मेमोरी को, वेन एवर शी विजिटेड ऑन अ सी शोर विथ पोएट्स टू लिटल कजिन्स, और किस तरीके से उन्होंने ये सीसॉर की विज़िट ली थी और कैसे ये सब चीज़ों को एंजॉय किया था, उसके बारे में ये जो पोएम है। आई होप आपको समझ में आई होगी। Related to this video, whatever the question answers are there, I will send to you. Write down that question answer in your notebook. Okay, in next video I will send you a new chapter. Okay, bye.